है, ठीक है, हम वहां पे एक स्ट्रक्चर बिल्डअप कर देते हैं ताकि वहां पे एक रास्ता बन जाए उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस करने। जैसे कि एक स्ट्रीम ऑफ रिवर हो सकता है, स्ट्रीम और रिवर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई लो ग्राउंड पे अगर कोई है और उसके ऊपर से आप लोगों ने एक पैसेज निकालने का रास्ता निकालना है तो आप लोग ब्रिज प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है। एंड द ब्रिजेस आर मेड टू प्रोवाइड पैसेज फॉर रेलवे, रोड, कैनाल और पाइपलाइन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड के लिए, रेलवेज के लिए भी, कैनाल के लिए, वहां पर भी क्या बन जाता है, आप लोगों के ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है। तो ये तो थी एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि ब्रिज कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्या पर्पस होते हैं। अब ब्रिज इंजीनियरिंग क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ civil engineering which deals with the construction and maintenance as well as design of bridge, जिसमें आप ब्रिज को क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हो, मेंटेनेंस भी कर रहे हो, उसकी डिजाइन भी कर रहे हो, उस पूरे चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रिज इंजीनियरिंग बोल देते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, लेकिन आप इसमें स्पेसिफिकली ब्रिज के डिजाइन, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन को डील करते हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रिज इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे अभी जो आपका टाइप्स ऑफ ब्रिजेस है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आर्क सस्पेंशन ब्रिजेस क्या है। तो अभी इस पीडीएफ में ये वाला पैराग्राफ मैं बिलीव करें, क्योंकि नेक्स्ट में इसको हम प्रॉपरली करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि कितने टाइप्स हैं। अभी फिलहाल कुछ टर्म्स है और कुछ डायग्राम है जो हमें ब्रिज में बिल्कुल समझना है, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज। अगर हमें समझने हैं तो हम इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रिज के पार्ट्स क्या होते हैं, उनको क्या क्या नेम दिए जाते हैं। अभी गो थ्रू करते हैं। और फिर वो कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमारी ब्रिज इंजीनियरिंग में यूटिलाइज होती हैं। ये एक आपका अब अगर ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करें, ये तो हमने पढ़ लिया कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पे होती है, अगर हमें वहाँ पे पैसेज बनाना होता है, वहाँ पे ब्रिज इंजीनियरिंग वहाँ पे ब्रिज बना देते हैं, ठीक है। अब ब्रिज के मेन फंक्शंस क्या है, ठीक है। पहले तो ये पढ़ लिया, ब्रिज इज अ ड्रेनेज स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट अ कम्युनिकेशन रूट फॉर कैरिंग रोड। एक रूट बनाता है किसके लिए, कैरिंग रोड, रेलवे ट्रैफिक अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन। और वो ऑब्स्ट्रक्शन कोई किसी भी तरह की फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वहां पे हम लोग, या फिर कोई डिप्रेशन हो सकता है, विद और विदाउट वाटर। जरूरी नहीं है कि वहां से पानी पानी होना ही चाहिए, ठीक है, कोई रिवर या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक डिप्रेशन के अलॉन्ग, मतलब अगर उसके ऊपर से आपको कोई रास्ता बनाना है तो हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, ब्रिज प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब अगर बात करें कि हेयर द रूट ऑफ कम्युनिकेशन में भी रेलवे हो सकता है, रोडवे हो सकता है, फुटपाथ हो सकता है, साइकिल ट्रैक हो सकता है, किसी भी तरह का आपका रूट हो सकता है, ठीक है, या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंड ऑब्स्ट्रक्शन में भी इन द फॉर्म ऑफ रोड, रेलवे ट्रैक, स्ट्रीम, रिवर, किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन बस हमें वहां पे उसके ऊपर एक पैसेज बनाना रहता है ताकि हम इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या कर सके, क्रॉस कर सके विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। अब आगे है कि फंक्शन क्या है हमारे ब्रिज के, ठीक है। बेसिकली क्या है, द फंक्शन ऑफ ब्रिज इज टू फैसिलिटेट अ कम्युनिकेशन रूट। हम एक रास्ता बनाना चाहते हैं किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के अलोंग, मेन फंक्शन तो यही है। अब a depression with water such as river, in which case the bridge is known as रिवर क्रॉसिंग। देखो जहां पे कोई डिप्रेशन है इस तरह से, और यहाँ पे क्या है, रिवर है, और आप उसके अलोंग एक ब्रिज बनाते हो उसके ऊपर, तो वो कैसा हो गया आप लोगों का, रिवर क्रॉसिंग। कैसा ब्रिज हो गया, आप लोगों ने एक रिवर क्रॉसिंग बना दी, ठीक है। अब अगर बात करें, अब ये तो एक पहला टाइप था। अब अगर बात करें अगर कोई डीप वैली है, ठीक है, जिसके बीच में क्या है, या तो बीच में पेरिनियल वाटर है या फिर बिना उसके पानी के है, ठीक है। मतलब पेरिनियल वाटर क्या होता है, जो कांस्टेंट रहता है, या तो उसके साथ है या फिर उसके बिना है। लेकिन आप वहां पर जब एक ब्रिज बनाते हैं डीप वैली के अलॉन्ग, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वायाडक्ट बोलते हैं। वायाडक्ट का डायग्राम इसमें गलत बना हुआ है, जो मैंने ऊपर हैंड रिटन में बनाया हुआ है उसमें सही है। अगर आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आप वो हैंड रिटन वाला डायग्राम देख लेना। वायाडक्ट कुछ इस तरह से होता है। दिस इज वायाडक्ट, ठीक है। अगर ये आपका ब्रिज का फ्लोर है, ये इधर अगर रेलिंग है, ब्रिज की इधर रेलिंग हो गई है, ठीक है, ठीक है, ये आपका ब्रिज फ्लोर हो गया, ये रेलिंग हो गया, और एक ये डीप नैरो वैली है, दिस इज वैली।
और यहाँ पर आप लोग जब इसके अलॉन्ग अगर आप लोग ब्रिज बनाते मतलब इसके अलॉन्ग अगर डीप वैली के ऊपर ब्रिज बनाते तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वायाडक्ट बोलते हैं। ठीक है, रिवर क्रॉसिंग कौन सा हो गया, जिसके यहाँ पे बीच में से रिवर फ्लो कर रहा है और उसके ऊपर हम लोगों ने ब्रिज बनाया है, दैट इज आपका रिवर क्रॉसिंग। अब एक हमारे पास टर्म आती है बच्चे ग्रेड सेपरेटर। ग्रेड सेपरेटर का मतलब क्या है, जरा इसको ध्यान से देखिए कि एक ये रूट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपके ट्रैक व्हीकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया, यहाँ पे आपका रोड पैसेज हो गया, और एक ग्रेड क्या हो गया, इसके ऊपर से एक रास्ता क्या हो गया, इसके ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऊपर वाला पैसेज हो गया, एक यहाँ पे फ्लोर हो गया, एक यहाँ पे, तो दोनों का लेवल क्या है, दोनों का डिफरेंस है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेड सेपरेटर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे मेन फंक्शन, और या फिर आप कह सकते हो एक बेसिक टाइप कह सकते हो। पहला, या तो रिवर के ऊपर दैट इज रिवर क्रॉसिंग, अगर कोई वैली के ऊपर से ब्रिज बन रहा है, कोई डीप वैली के, नैरो वैली के, उसको हम लोग बोल देते हैं वायाडक्ट। जब दो ग्रेड्स ऊपर नीचे हैं जिनका लेवल डिफरेंट है और आप दोनों वेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेड सेपरेटर बोल देते हैं। ये थे आप लोगों के मेन बेसिक फंक्शन जहां पे आप लोग ब्रिज प्रोवाइड करते हैं। मैम ऊपर ग्रेड सेपरेटर में मैम दोनों साइड रोड ही है कि नीचे रेल है? इट कुड बी एनीथिंग, ग्रेड सेपरेटर कुड बी एनीथिंग, नीचे रेल ट्रैक हो सकता है, या फिर कहीं आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे क्या होता है, नीचे से रोड जा रही होती है, ऊपर से रेलवे ट्रैक जा रहा होता है, देखा है ऐसा एग्जांपल के तौर पे। अगर कोई अम्बाला में रेलवे कॉलोनी वाले रास्ते में वहां से नीचे से हाईवे को कनेक्ट होता है जो रास्ता, वहां पे देखा ऊपर से रेलवे जा रही होती है, नीचे से सड़क बनी हुई है। अगर कोई गया हो वहां पे रेलवे कॉलोनी है कि वहां से जब आप हाईवे पे कनेक्ट होते हो, ऊपर से रेलवे ब्रिज जा रहा है, हाईवे से बीच में से एक रास्ता जाता है, ठीक है। मैम गया हूं, मैं गया था एक बार। तो दैट इज आल्सो ग्रेड सेपरेटर। ऊपर क्या है, रेलवे ट्रैक जा रहा है, नीचे से रोड जा रही है, रेलवे रोड का कॉम्बिनेशन या फिर दोनों रोड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। रोड कॉम्बिनेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं, जब आप यहाँ से बीच में से एक रास्ता जाता है, जब आप पटियाला की तरफ जाते हैं, राजपुरा से पटियाला की तरफ, बीच में एक ब्रिज बना हुआ, उसके ऊपर भी रोड जा रही है, नीचे भी रोड है, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के भी हो सकते हैं, समझे, कॉम्बिनेशंस पे। अब जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन अदर रूट ऑफ कम्युनिकेशन पासिंग एट लोअर लेवल, जैसे यहाँ पे अगर नीचे देखा जाए इस डायग्राम में, यहाँ पे क्या था, ये देखो, एन अदर रूट ऑफ कम्युनिकेशन पासिंग एट लोअर लेवल, ये दूसरा एक रूट हो गया, ये लोअर लेवल पे, इन विच केस प्रोवाइड कर दिया है इस लोअर लेवल वाले इसके ऊपर, रूट के ऊपर, तो दैट इज अ ग्रेड सेपरेटर। और एक वे आपने ऊपर से प्रोवाइड कर दिया, दैट इज अ ग्रेड सेपरेटर। ये तो थे बेसिक फंक्शन जो हम जहां जहां पे हम लोग ब्रिज प्रोवाइड करते हैं। वायाडक्ट का डायग्राम जो पेंसिल से बना हुआ है वो वाला बनाना, ये गलत बना हुआ है, ये उल्टा बना हुआ है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज क्या है हमारे पास, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ब्रिज का भी अगर आप बेटर डायग्राम देखोगे तो जो पेंसिल से बना हुआ है, या फिर जो मैंने पूरी एक रेलवे ब्रिज की पीपीटी शेयर करी थी ना, उसको फॉलो कर सकते हो आप लोग, उसमें जो बना हुआ है। एक मिनट, अब जरा कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, ब्रिज के कंपोनेंट्स क्या है, हम प्रैक्टिकली इमेज से भी समझेंगे। देखो अगर ब्रिज की बात करें, क्लियर नहीं आई, ये वाला डायग्राम क्लियर दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। अब जरा इसके कंपोनेंट्स भी आप ये देख रहे हो, ये तो आपका क्या हो गया, ब्रिज का फ्लोर हो गया, ठीक है, या फिर ब्रिज स्लैब बोल देते हैं दिस वन। अगर ये आपका, अगर मैं बोलूं दिस इज योर, ये ब्रिज की स्लैब हो गई, जो बीच में अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखें, ठीक है। और यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए जो नीचे लगे होते हैं, दैट इज ब्रिज के गर्डर बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज गर्डर। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिज गर्डर, ठीक है, दिस इज ब्रिज गर्डर। ये ब्रिज की स्लैब क्या होगी, मतलब जो आपका मेन रास्ता है जिसके ऊपर आपके व्हीकल चलते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कभी पुल के नीचे खड़े होकर देखना, तो आपकी इस तरह से क्या होते हैं, गर्डर लगे हुए होते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। मैं एक्चुअली इमेजेस के थ्रू भी आपको बताऊंगी, एक्चुअली इमेजेस के थ्रू बेटर रहेगा समझना, ठीक है। अब जो आपके पोल्स बिल्कुल हाँ, स्टील के गर्डर भी होते हैं, आपने देखा होगा कई बार स्लैब अगर कंक्रीट की बनी हुई तो नीचे बीम्स डाली हुई होती है, दैट आल्सो एक्ट एज अ गर्डर। लेकिन एक्चुअल में अगर आप रेलवे ब्रिजेस देखेंगे ना, तो नीचे स्टील के गर्डर लगे हुए होते हैं प्रॉपर। अभी इमेजेस ओपन करूंगी तो इमेजेस के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल इसके पार्ट्स को देखो, ये तो आपकी हो गई स्लैब हो गई, ठीक है।
एंड इसको सपोर्ट करने के लिए आप देखते हो, अगर नीचे खड़े होकर देखोगे बिल्कुल, मतलब अगर आपका वर्टिकली देखोगे बिल्कुल सपोर्ट किया होता है इन गर्डर्स के थ्रू, ठीक है, एंड सॉरी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो जो बिल्कुल आखिरी ये वाला सपोर्ट है, ये जो आखिरी सपोर्ट होते हैं बिल्कुल ब्रिज के, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एबटमेंट। मतलब आखिरी कौन कौन से होगा, ये वाला और एक ये वाला, दिस इज व्हाट एबटमेंट यहाँ पे, ठीक है। अब इस एबटमेंट के साइड पे ना, ब्रिजेस के आप यहाँ पे देखोगे साइड पे एक वॉल होती है इधर ऐसे, ठीक है। जो वॉल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंग वॉल। अब इस विंग वॉल के पीछे क्या होती है, मिट्टी होती है, ये इसको सपोर्ट कर रही होती है। देखा है ऐसा कभी किसी ने, विंग वॉल देखी है, ब्रिजेस देखी है जहाँ पे विंग वॉल हो, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। नहीं देखे तो इमेजेस, अभी इमेजेस में भी देखेंगे, नहीं ठीक मैम। है। नहीं देखे, चलो कोई, अभी देखते हैं। ये क्या होगा, ये चीज ध्यान रखना कि जो ब्रिज के बिल्कुल आखिरी वाले जो ये होते हैं ना सपोर्ट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एबटमेंट, ABUTMENT, एबटमेंट, ठीक है। और जो बीच वाले होते हैं, जहां पे भी ये वाले जो बीच वाले सपोर्ट होंगे, मान लो अभी ये तो एक ही शो कर रखा है, या फिर यहाँ पर भी कहीं पे बीच में कोई सपोर्ट है, यहाँ पर भी कोई बीच में कोई सपोर्ट है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पायर। पायर की स्पेलिंग क्या होती है, PIER। व्हाट इज पायर, PIER, ठीक है। अभी कौन कौन सी चीज हमने देखी, ये दोबारा से देखते हैं। ब्रिज का गर्डर, ठीक है, दिस इज ब्रिज गर्डर, जो बिल्कुल ब्रिज की स्लैब के नीचे इस तरह का मेंबर आपको दिखेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको सपोर्ट करता है ब्रिज की स्लैब को, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज गर्डर। यहाँ पे हमारे ये क्या हो गया, पायर हो गया, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, पायर। जो बीच वाले पिलर्स होते हैं या फिर बीच वाले सपोर्ट्स कह सकते हो, जो आखिरी में ये वाले सपोर्ट्स या फिर कॉलम, ठीक है, जो बिल्कुल आखिरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबटमेंट बोल देते हैं, ठीक है। और आप स्पैन समझिए, स्पैन क्या है, अगर ये पायर है, इस पायर का ये वाला सेंटर से इस एबटमेंट के सेंटर तक, दैट इज स्पैन, ठीक है। क्लियर स्पैन क्या होता है राजेश, जो इसके आउटर, यहां से लेकर इसके आउटर तक जो बीच का डिस्टेंस होता है, दैट इज क्लियर स्पैन, ठीक है। रिवर बेड, जो आपका जहां से मान लो यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है, तो उसका जो बेड है दैट इज रिवर बेड। अब ये जो आपने यहाँ पे सपोर्ट्स लगाए हैं, या ये जो आपकी वर्टिकल कॉलम्स है, जिसको हमने एबटमेंट पायर बोला, दैट दीज आर सपोर्ट्स बेसिकली, जो आपके पूरे एंटायर ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके रखते हैं, ठीक है। इसके नीचे हमारी मेन कंपोनेंट क्या होता है, फाउंडेशन। फाउंडेशन का क्या रोल होता है बच्चे, कि अगर इसके ऊपर कोई व्हीकल मूव कर रहा है, ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस इंड्यूस हो रही है, जो लोड है, वो लोड यहाँ पे इन 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 एबटमेंट और पायर्स तक आएगा और फर्दर इन फाउंडेशन में जाएगा। फाउंडेशन नीचे इक्वली क्या कर देगी, इस ग्राउंड के अंदर सारा लोड को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ताकि हमारे स्ट्रक्चर पे लोड ना रहे, वो नीचे ग्राउंड तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चे, यहाँ पे रेलिंग होती है। आपने ब्रिजेस कितनी भी देखे हैं, यहाँ पे क्या होता है, ब्रिज के इधर क्या होता है, ये स्लैब के ऊपर आपको दिखेगी थोड़ी सी कंक्रीट वॉल दिखेगी, एंड उस कंक्रीट वॉल के ऊपर आप लोगों को रेलिंग दिखती है, जहाँ पे, या फिर आप बोल देते हो, आप वो जिसको पकड़ के लोग, मतलब साइड पे आपने देखा है ना कि रेलिंग सी लगी हुई होती है, देखा है कि नहीं, ब्रिज के साइड पे, जिसको आप पैरापेट भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड और हाँ, बियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये जो आपने पायर पढ़ा ना, पायर के ऊपर यहाँ पे ओवरऑल एक कैप प्रोवाइडेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायर कैप। अब इस पायर कैप के ऊपर क्या होती है, बियरिंग्स। बियरिंग्स क्या होती है राजे, ये ना जो आपकी ब्रिज के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, बियरिंग्स आगे आपका एक और वैसे चैप्टर है, लेकिन उसकी टाइप्स, उसमें आप उसकी टाइप्स पढ़ोगे, लेकिन बियरिंग का पर्पस क्या होता है, जितनी भी अगर आपके ऊपर से व्हीकल मूव कर रहा है ब्रिज के ऊपर से, डिस्टर्बेंस कॉज होती है। अब वो डिस्टर्बेंस कैसी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनली हो सकती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हो सकती है। तो वो जितनी भी डिस्टर्बेंस कॉज करता है ना, तो जो जो बियरिंग्स होती है, उन डिस्टर्बेंस को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। मतलब वो उसको बेयर करके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ओवरऑल, ठीक है। वही अगर जो डिस्टर्बेंस होगी वो फर्दर, मतलब ये इस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस जो कॉज होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो मतलब जब मूवमेंट होती है ना, व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो डिस्टर्बेंस होती है यहाँ पे। तो ब्रिज बेयरिंग क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को रिजिड नहीं रहने देता है। बीच में क्या होता है, उसके बेयरिंग ऐसे गोल, मतलब आपको जब पढ़ोगे ना भी उसमें इन डेप्थ पढ़ोगे, तो पीछे बेयरिंग्स होती है। ये यहाँ पे जैसे अगर रॉकर बेयरिंग की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बीच में बेयरिंग्स होते हैं, और यहाँ पर भी इस तरह का ऐसा कुछ बेयरिंग्स होता है। इसको पायर कैप के ऊपर, सर मुझे नहीं पता, पर मैंने लिंक भेज दिया। मेरा ड्यूटी जो थी मैंने वो कर दिया। हाँ
जी, तो ब्रिज बेयरिंग क्या है, जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है, जितनी भी मूवमेंट्स होती है, इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एंड आपके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, अगेन डिस्टर्बेंस जो कॉज होती है उसको बेयर कर देता है, उसको प्रिवेंट करता है फर्दर, उसकी वजह से जितने भी क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। आपका ना ही स्ट्रक्चर बिल्कुल रिजिड रहता है, अगर रिजिड ज्यादा हुआ तो क्रैक्स आने के चांसेस रहेंगे, तो वो उसको एब्जॉर्ब करता है, उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अगर हम ओवरऑल बात करें कंपोनेंट्स की, ये जो अभी हमने विंग वॉल देखा, अपार्टमेंट देखा, चलो पहले तो इसके एक्चुअल में इमेजेस में देखते हैं कैसा है। अभी तो हमने सिर्फ एक डायग्राम्स के थ्रू देखा ना। अगर हम ब्रिज का जो जहाँ पे हमारा प्रॉपर जो रोडवे होता है वहां की बात करें, राजा आपने ये, अगर आप जब अम्बाला से आते हो, कैंट से आते हो, वहाँ पे ब्रिज पे देखते हो, आपको ऐसी चीज दिखती है बीच में, ये चीज देख Yes, रहे हो, ma'am. ये जॉइंट एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं, ये एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं, आपने कभी देखा होगी, ऐसे डायगोनली प्रोवाइड की होते हैं ब्रिज में, है ना। इनको क्या बोलते हैं राजा, एक्सपेंशन जॉइंट। इनका काम क्या होता है, जो हमारे रोड के मटेरियल होते हैं गर्मियों में ना, या फिर सर्दियों की भी अगर बात करें, गर्मियों में क्या होता है, ये मटेरियल क्या कर जाता है, एक्सपैंड करता है, तो यहाँ पे ना हम बीच में गैप प्रोवाइड करते हैं कि अगर ये मटेरियल जो होता है, यहाँ पे जॉइंट्स प्रोवाइड किए होते हैं बेसिकली, यहाँ पे किस तरह का आप देखोगे उनको फिल किया होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, जब मटेरियल एक्सपैंड करता है ना, तो उसको एक स्पेसिंग मिली हुई है, वो एक्सपैंड करता है और ये एकोमोडेट करते हैं, ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं, इस एक्सपेंशन को क्या करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, इसलिए इनको नाम ही एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। गर्मियों में विद टेम्परेचर मटेरियल की टेंडेंसी होती है कि वो एक्सपैंड करता है, और उसकी वजह, और सर्दियों में क्या होगा, जैसे आपका टेम्परेचर ठंडा होने लग जाएगा तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट, इस कंप्रेशन और इस एक्सपेंशन को एकोमोडेट करने के लिए कि फर्दर क्रैक्स वगैरह ना आए और मटेरियल आपका इजीली टेम्परेचर वेरिएशंस को क्या कर सके, बेयर कर सके। ये जो सरफेस होता है इसको हम लोग डेक बोल देते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी गाड़ियां चलती हैं, डेक एस्फाल्ट बोलते हैं या फिर डेक बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो साइड वाली जगह होती है जिसपे, अच्छा ठीक है, और ये जो साइड वाला रास्ता है, आपने यहाँ पे देखा होगा साइड पैसेज बना होता है जिसपे लोग कई बार चल भी रहते हैं, इसलिए इसको नाम क्या रख देते हैं, साइड वॉक रख देते हैं, ठीक है। एंड इसमें इन्होंने बैरियर लिखा हो, लेकिन ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, दिस हो गया सर, दिस इज योर रेलिंग, ठीक है। और ये एंटायर यहाँ पे कंक्रीट वॉल बनी हुई होती है जिसको बैरियर भी बोलते हैं, लेकिन ये एंटायर क्या होता है, आपका पैरापेट होता है, ठीक है। दिस एंटायर इज योर पैरापेट वॉल फॉर द ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, तो आई होप ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर है। दिस इज लाइक ये ब्रिज का टॉप पार्ट हो गया, जो मेन आपके टॉप पार्ट। नाउ ब्रिज के बाकी पार्ट्स देखते हैं एक बार। अब ब्रिज के जरा हम साइड पार्ट्स देखते हैं। इमेज क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ध्यान से देखो, ये जो आखिरी में इधर यहाँ पे होगा, ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्ली एबटमेंट होता है, दिस इज जो लार्ज सपोर्ट होता है ना, दैट इज एबटमेंट। अब ये वाली क्या है, ये साइड वाली जो वॉल है इसको हम विंग वॉल बोलते हैं। इस केस में ये जो विंग वॉल है ना, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। अगर इस कट में अगर आपको इसको टॉप से दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, दिस इज, ये आपको अगर टॉप से देखोगे कुछ इस तरह से। सो दिस इज द एबटमेंट, जो आपका आखिरी सपोर्ट हो गया, ये जो इधर मैंने शो किया, एक मिनट, ये जो आखिरी सपोर्ट है इधर, दिस इज एबटमेंट, ठीक है। एंड ये जो पीछे वॉल है दैट इज विंग वॉल, ठीक है। अब इसके पीछे क्या है होगा कि तो मिट्टी होगी ऑब्वियसली, अगर साइड में एम्बैकमेंट्स होंगे तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होती है, मिट्टी होती है, ठीक है। ये इस रिटेनिंग वॉल, मतलब उस मिट्टी को रिटेन एज अ रिटेनिंग वॉल एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज योर एबटमेंट, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी विंग वॉल, यहाँ पे जो पीछे वाली जो वॉल है दैट इज विंग वॉल। सिमिलरली इधर भी होगी, दैट इज विंग वॉल। ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो इसको राइट विंग वॉल भी बोल देते हैं। एंड अगेन ये आपका बैरियर हो गया, और ये ऊपर आपकी रेलिंग लगी हुई है, ठीक है। एंड ये देख रहे हो जो बीच वाले सपोर्ट्स हैं, दिस इज व्हाट, पायर। समझे पायर और एबटमेंट में फर्क समझे? जो बीच वाले हैं दोज आर पायर, जो बीच वाले कॉलम्स या फिर बीच वाले सपोर्ट्स हैं, दीज आर पायर। आखिरी में जो है सपोर्ट दैट इज एबटमेंट। और ये देख रहे हो, ये जो पायर के ऊपर ये इस तरह से बनी हुई है, दिस इज पायर कैप, जो इसको एकदम जोड़ के, दिस इज पायर कैप। समझे कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं समझ आ रहा तो बोल सकते हो कि नहीं समझ आ रहा।
मैम अब ये विंग वॉल ही इमेजेस, समझ आया। विंग वॉल नहीं समझ आया। मैं विंग वॉल की एक और कोई इमेज ढूंढ के दिखाती हूँ, इसमें क्लियरली पता नहीं चला। मैम जिसमें अब्यूटमेंट दिखे वो दिखाना। जिसमें एबटमेंट दिखे बच्चे, जैसे ये पायर है ना, तो आखिरी जो बिल्कुल आखिरी ब्रिज जहां से आपका मान लो ये इधर से अप्रोच आ रही है और यहाँ पे बिल्कुल ये आखिरी जो सपोर्ट है दैट इज एबटमेंट ओनली। जैसे ये यहाँ पे ये तीन है ना, ये तो बीच के हैं, जो साइड में है दैट इज एबटमेंट, जो बिल्कुल आखिरी में है, जो सपोर्ट्स है उनको एबटमेंट बोल देते हैं। रुको एक और इमेज में जरा गूगल ही कर देती हूँ इसमें क्लियर सा। अच्छा ये बीम देखो, ये अगर आपका डेक है, ये आपका पूरा रास्ता है, इसके ऊपर स्लैब है जिसके ऊपर हमारे व्हीकल्स चलते हैं, तो इसके नीचे ये जो क्या हो गई बीम्स, इस केस में ब्रिज के केस में तो इसको हम बीम बोल देते हैं क्योंकि ये इसको सपोर्ट करे। लेकिन जो आपके स्टील वाले जो ब्रिजेस होते हैं वहां पे जो लगा होता है ना, आपने जब रेलवे ब्रिजेस को देखा हो वहां पे नीचे जो लगा होता है दैट इज गर्डर, तो आपको आई सेक्शन में लगे हुए होते हैं, देखिए किसी ने गर्डर्स। यस मैम। रुको जरा मैं इमेज निकालती हूँ एक और विंग वॉल की। यहाँ से इसमें विंग वॉल नहीं समझ आई, साइड वॉल जो ब्रिज की होती है। तो आपने ये कहा था ना कि सॉइल भी होती है इसके अंदर, वो समझ अरे आया। रिटेन कर रही होती है ना पीछे मिट्टी। अब जैसे मान लो कोई बांध है, वहां से ब्रिज शुरू हो रहा है, बीच में रिवर फ्लो कर रहा है, तो वो जो साइडों में जो वॉल जा रही होगी, जो एम्बैंकमेंट की जो मिट्टी को सपोर्ट कर रही होगी, दैट इज विंग वॉल। रुको मैं गूगल में बेटर, ये देखो अगर ये तो कलवर्ट का बना हुआ है, अब ये अगर कलवर्ट है, कलवर्ट सिंपल एक पानी जगह जो पास करने के लिए अलाउ करता है। अब दिस इज विंग वॉल, ये आपकी विंग वॉल है। मान लो ये कलवर्ट है, ये ऊपर रास्ता बना हुआ है, तो साइड में ये जो वॉल बनी हुई है ना, दिस इज विंग वॉल जो इस मिट्टी को रोक रही है। समझे अब कि नहीं? यस मैम। ब्रिज के केस में समझाओ मैम। ब्रिज, अरे बाबा कलवर्ट भी तो इसी के पार्ट में आएगा। ब्रिज ये देखो, मैं ब्रिज का डायग्राम भी दीजिएगा। यही सेम पर्पस है, ब्रिज में भी क्या होगा, तुम अपार्टमेंट प्रोवाइड कर दो, साइड में जो वॉल बनी हुई है। मतलब कि सॉइल की अबटमेंट होगी। सॉइल की अबटमेंट नहीं है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है ब्रिज का, उसके साइड पे जो वॉल बनाई हुई है जो मिट्टी को रिटेन कर रही है, दैट इज विंग वॉल। क्लियर इमेज में तुम्हें कहां से इसमें यही दिख रही है, ये देखिए। अब ये अगर एक स्मॉल ब्रिज का एग्जांपल, ठीक है, ये जो ये वॉल है, यहाँ पे सारी मिट्टी है तुम्हारी, दिस इज विंग वॉल। समझे? इस ब्रिज की साइड मतलब बेसिकली इसके पीछे मिट्टी है, इसको सपोर्ट करता है ताकि ये जो पैसेज है ये क्लियर रहे। यहाँ पे आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे जो वॉल बनाई है ये साइड पे, दिस इज विंग वॉल। इसका पर्पस क्या मैम? अरे ये तो बाबा समझ आ गई इसका विंग वॉल। अरे इसका पर्पस अभी तक नहीं समझ आया। ये देख, ये ब्रिज है, ठीक है, यहाँ पे इधर इधर क्या है, ये मिट्टी है, इसको रिटेन कर रहा है, इट एक्ट एज रिटेनिंग वॉल ओनली, और फर्दर इस ब्रिज के स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे ये चीज सपोर्ट कर रही है ना, इसी के साथ ही तो निकल रही है ये वॉल, इसको सपोर्ट भी तो कर रही है, जो इधर से पीछे से जो मिट्टी का प्रेशर लग रहा है इसको बियर कर रही है। ठीक है, यस सर। रुको अब एक और डायग्राम इजीली मिल जाता, तुमको दिख नहीं रहा है, बेटर है। एक मिनट जरा, अब अगर इस वाले डायग्राम को देखें, बहुत बढ़िया ढंग से बना रखा है। ये देखो, ये जो बीच वाले हैं दिस इज पायर, दिस इज अगेन पायर, जो बीच वाले आप लोगों के सपोर्ट्स हैं, ठीक है। जो आखिरी के ये जो यहाँ पे है बिल्कुल ये विंग वॉल के इधर जो आखिरी है वर्टिकल सपोर्ट है या फिर वर्टिकल कॉलम है, इसको हम एबटमेंट बोल देते हैं। अब ये जो साइड में इधर से ये जो वॉल निकल रही होती है ब्रिज के यहाँ से साइड पे, दिस इज विंग वॉल। बलदेव चौक से जब उधर से आप कैंट की तरफ जाते हो, वो ब्लू वाला जब ऊपर से पोर्शन ब्रिज आता है, साइड में वहां पे देखा नहीं है, सपोर्ट कर रखा है मिट्टी को पीछे से, जब वो ब्रिज शुरू होता है, दैट इज विंग वॉल ओनली। ये चीजें ऑब्जर्व करना, कभी जब ट्रैवल कर रहे होते हो ऑब्जर्व किया करो ये कंपोनेंट्स। जो बिल्कुल आखिरी यहाँ से अप्रोच रोड, मान लो यहाँ से आप चलते हुए आ रहे हो, यहाँ से आपका ब्रिज शुरू हुआ है,
ठीक है, जो बिल्कुल यहाँ से शुरुआत में जो सपोर्ट है और जो बिल्कुल खत्म होने पे जो सपोर्ट है, दैट इज एबटमेंट। और जब बीच में जितने भी सपोर्ट्स हैं, बीच में जितने भी कॉलम्स हैं, उनको हम पायर बोल देते हैं। ठीक है, पायर के ऊपर एक कैप सी प्रोवाइडेड होती है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे जोड़ रखा था पायर को, उसको हम पायर कैप बोल देते हैं। साइड में जो वॉल है यहाँ पे प्रोवाइड होती है ब्रिज के इधर साइड से, जो मिट्टी को पीछे से रिटेन कर रही होती है और इस ब्रिज का एक एज ए कंपोनेंट एक्ट कर रही होती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, उसको हम विंग वॉल बोल देते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत इन कंपोनेंट्स को समझने में? अभी भी दिक्कत है तो बोलो, मैं अभी कोई बेटर इमेज देख के बताऊं फिर। मैम पायर कैप क्यों प्रोवाइड करते हैं, और कुछ मतलब कि अगर सीधा लॉन्जिट्यूडनल बार कनेक्ट कर दें? पायर कैप सीधा भी अगर करोगे तो ऑब्वियसली हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, एक तो पहले एक सिंगल यूनिट की तरह ऐड करें। ठीक है, जितने भी बीच में पायर्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो 3 पायर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर ब्रिज की अगर आपकी चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है, आप सिंगल पायर से तो काम चला नहीं सकते हो, आपने ज्यादा 3 पायर्स बीच में प्रोवाइड कर दिए, अब आप उनको जोड़ना चाहते हो एक साथ। ठीक है, ताकि क्यों एक वो यूनिफॉर्मली एक्ट करे, तो लो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो सके, इसलिए पायर क्रैप प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, ताकि उन 3 को आप ऊपर एक सेम बेस टॉप पे प्रोवाइड कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्मली हो। अब यहाँ पे अगर देखो, ये वाला आपका वर्टिकल अगर ब्रिज बन रहा है, मतलब एक नॉर्मल आप सॉरी वर्टिकल बोल रही हूँ, अगर एक नॉर्मल आपकी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे दिस इज विंग वॉल, ये आपका पैसेज, अब यहाँ पे इसके अंदर रिटेन मिट्टी करी जाएगी, भरी जाएगी इसके अंदर, ताकि उसको स्ट्रेंथ रिटेन करी जा सके। और यहाँ पे आपने देखा होगा जब पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये एक आपका जो वॉल है, दिस इज रिटेनिंग वॉल, नहीं ये 90 डिग्री पीछे को बनी हुई है, रिटेनिंग वॉल बोल रही है, विंग वॉल, इट एक्ट एज a ring retaining wall only। रुको एक मिनट, कलवट के डायग्राम मिल रहे हैं। देखो अब इस केस में ये आपका ब्रिज है, ठीक है, ये इधर से आपका नॉर्मल यहाँ से वे जा रहा है उसके टॉप पे, तो ये 90 डिग्री पे पीछे को बनी हुई है रिटेनिंग वॉल, ये वाली, ये देखो, दिस इज रिटेनिंग वॉल। और इसके अंदर आप लोगों ने जब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी, आपने देखा होगा कि जब यहाँ से लेकर इसकी इधर एम्बैकमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो अंदर क्या होती है, मिट्टी होती है, बीच में जियो सिंथेटिक फाइबर्स डाल देते हैं स्ट्रेंथ अटेन करने के लिए, समझे? तो ये जो साइड वाली पूरी वॉल विंग वॉल है होती ना, है, पूरी विंग वॉल हाँ, है एंड तक। दिस साइड, ये वाली जो साइड वाली जो ये वॉल होती है, दिस इज विंग वॉल, ये 90 डिग्री, ये पीछे की तरफ है। अभी टाइप्स ऑफ विंग वॉल जब पढ़ोगे ना, तो देयर विल बी 3 टाइप्स, एक कोई की इस तरह से, ये 90 डिग्री जो पीछे की डायरेक्शन में, और अभी एक मैंने जो आपको कलवर्ट के केस में दिखाई थी, वो इस तरह से थी, ठीक है, जिसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, साइड पे, साइड मिट्टी यहाँ पे थी उस केस में, ठीक है। और कुछ केसेस में बिल्कुल स्ट्रेट होती है, मतलब यहाँ अगर टॉप व्यू की बात करूं, कुछ ये देखो, जैसे इसने ये टॉप व्यू दिखा रखा है यहाँ पे इस इमेज में, ये आपका ब्रिज का प्रॉपर वे रास्ता हो गया, और ये जो साइड में जो वॉल प्रोवाइड करी होती है, दैट इज विंग वॉल, अगर टॉप व्यू से देखो, ठीक है। चलिए जरा पायर कैप का समझ नहीं आया दोबारा। पायर के आप आपको डायग्राम में से बता, ये जो है एक पायर इधर है, एक पायर इधर है, एक पायर इधर है, आप खुद एक कॉमन सेंस जरा लगाओ, अगर ये पायर, अभी ये पायर कैप क्या कर रही है, इसके ऊपर आप लोगों ने प्रोवाइड किया है, ठीक है, ये आप इन तीनों को एक साथ क्या कर रहे हो, एक सिंगल ऊपर टॉप बेस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, ये वाला टॉप वाला, इसको कंबाइन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब लोड इस पे ट्रांसफर होएगा, ये इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर एक्चुअल में ये ना होता तो ये इतना स्टेबल होती, ये सिंगल सिंगल सीधा इस पे डायरेक्ट जाता, इसको ये क्या कर रहा है, ये आप इसको एक कैप प्रोवाइड कर रहे हो जो इन तीनों को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है एक साथ, तो यूनिफॉर्मली जब लोड जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो पूरे इस सरफेस के ऊपर पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड देन इट विल गेट बैक इनटू दिस। अगर इधर सिंगल होता तो इतना बियरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी ना हो पाती, तो आप इनको जोड़ने के लिए ऊपर एक मतलब एक बेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रोवाइड अ पायर कैप, ऊपर वाला जो, अगर एक क्लियर इमेज और दिखाऊं तो वेट, तीसरे उसमें
अच्छा, बियरिंग का भी एक बार जरा देखो, बियरिंग क्या होती है। ये ब्रिज का पायर है, कुछ इस तरह की आपको दो प्लेट्स दिखेंगी, दैट इज ब्रिज बियरिंग। ठीक है, जो आपका ब्रिज की स्लैब हो गई, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के पायर हो गए, यहाँ पे आपकी पायर कैप हो गई, इधर इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड। अब यहाँ पे जो बीच में आप लोग प्रोवाइड करते हो, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बीच में कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रिज बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द इमेज ऑफ ब्रिज बेयरिंग। ये आपकी नॉर्मल प्लेट ब्रिज बेयरिंग है। ठीक है, बड़ी टाइप्स हैं इसकी, रॉकर टाइप होती है। सी, अगर ये अब दिस इज, अब अगर ये एक पायर है, एक ये पायर है, तो आप इसको एक कंबाइन कर रहे हो। ठीक है, तो इस कैप के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इसको कंबाइन कर रहे हो। दिस इज अ पायर, अगर एक ये, तो आप इसको क्या कर रहे हो, ओवरऑल कंबाइन कर रहे हो, ताकि जो आपका लोड इसके ऊपर एक्ट करेगा वो इवनली इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, इन दोनों पायर्स के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट, उसको हम पायर कैप बोल देते हैं। अब अगर मैं बात करूं बियरिंग, ठीक है, तो अगर ये आपका इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आपकी बियरिंग्स होती हैं, इधर इसके ऊपर। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ऑडिबल हो? Yes, ma'am. लेक्चर भी बंद हो जाएगा, दोबारा कनेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए जरा अब इसकी